So, hi everyone. As you know, my name is Samriti and I'm 21 years old. And मतलब मेरे को ये जो टॉपिक है ये बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद है and I'm an enthusiast for this topic as well. So the thing I'm gonna talk about is self-love and मुझे लगता है कि self-love is a term that we use just very randomly and उसका काफ़ी deeper meaning है but हम लोग समझ नहीं पाते. So just like Kirti, we did a Q&A sort of thing. So I'm gonna ask you all one question. So anybody can answer this. So what according to you is love? मतलब कोई भी बता सकता है, चाहे वो सिंगल है, कमिटेड है, कोई भी बताओ कौन निष्कर्ष के आती भी. For me, love is happy. Okay. Self-love. नहीं love just Love. Mainly self-love for me love is me. अच्छा इस साइड से कोई सोच लो. Love is care when you care for someone. Okay. Understand them on a deeper level also. आप Loyalty, responsibility. और फिर I think love is an emotion which gives you happiness and a feeling of security and joy. That's it. और कोई लास्ट. Love is acceptance. Acceptance of The person or the thing that you love. I think love cannot be defined. सबके अलग-अलग perceptions हैं. दैट्स वेरी ट्रू कि सबके अपने अपने परसेप्शन है. बट एक चीज़ जो आपने सबने कॉमन देखी होगी, हमने लव में किसी और के लिए एसोसिएट करा. किसी ने भी ये नहीं बोला कि लव इज़ समथिंग कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें या फिर लव इज़ समथिंग कि जो हम अपने आप से जनरेट कर रहे हैं. मतलब इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू अनदर पर्सन. मतलब या तो ये कहो कि सोसाइटी में ही स्टार्टिंग से हमें ऐसा एक परसेप्शन दिया है कि लव इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, या फिर जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं. सो इट्स ऑलवेज कि हम एक बंदे को चेस कर रहे हैं या फिर एक चीज़ को चेस कर रहे हैं जिससे हम प्यार करते हैं. बट नो बडी विल एवर टेल यू दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ और यू हैव टू चेज योर सेल्फ या फिर आप अपने आप को एक्सेप्ट करो. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई फील कि अगर स्टार्टिंग से ही बहुत छोटी एज में अगर आप बच्चों को सिखाओ कि यू शुड लव योर सेल्फ, जो कि नहीं होता बिल्कुल भी सोसाइटी में. सो मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो चेंज हो सकती हैं एंड बहुत सारे ऐसे हमारे जो फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ जनरेट होती हैं हमारे अंदर. इट्स ऑल बिकॉज कि वी लैक सेल्फ लव. सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस इट इज़ दैट आई वॉज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल होंगे या फिर सेल्फ हेटिंग. एंड जैसे हमें कोई और बंदा मिलता है उसके लिए हमारा परसेप्शन एकदम से चेंज हो जाता है. लाइक इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, तो अगर वो किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है या अगर आपको कल को आके अपना फ्रेंड बोलता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर मुझे पतला होना चाहिए या मुझे मोटा होना चाहिए, तो यू विल कंसोल देम कि नहीं, यू आर परफेक्ट द वे यू आर. बट जब वो चीज़ हमारे ऊपर आती है देन आर परसेप्शन चेंज. हम जो है अपने आप को मतलब एक ट्राई करते हैं कि हम एक उसमें फिट इन होना चाहते हैं और बहुत मतलब हम अपने लिए क्रिटिकल हो जाते हैं. बट एज सुन एज इट कम्स टू अनदर पर्सन तो हम बहुत ही एम्पैथेटिक, एकदम प्यार भरा वो मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं उस पर्सन के लिए ताकि उसको अपने लिए अच्छा फील हो एंड वो अपने आप से हेट ना करे. सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ अगर हम अपने आप के लिए करें एंड अगर ये चीज़ अपने अंदर से जनरेट करें अपने लिए, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो हम बाहर ढूंढते हैं या वैलिडेट हमें कोई और करे बाहर से, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी मिनिमाइज हो सकती हैं. सो अब मेरा ये एक्चुअल मतलब स्टोरी है एंड मैंने मतलब आज तक कभी किसी से मतलब लाइक सेटिंग में ऐसे शेयर नहीं करी, मतलब बहुत ही क्लोज्ड लोगों को पता होगा. सो व्हेन आई वाज 14 आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड मतलब आई वाज लाइक अ वेरी ब्राइट चाइल्ड. A1 कैटेगरी स्टूडेंट से एकदम से ग्रेड्स बहुत नीचे चले गए. मतलब A1 कैटेगरी स्टूडेंट इज स्कोरिंग A2, तो जो भी अगर टॉपर होता है वो होता है तो उनको ये लगता है 90% से अगर 80% चले गए, सो इट्स अ वेरी like devastating thing for them. So at that time I fell into depression, but मुझे पता नहीं था कि depression होता क्या है. So I always thought कि it is something that is wrong with me, और मतलब why do I hate myself so much. And
कभी भी वो ब्लेम मैंने किसी और पे नहीं डाला. इट वॉज ऑलवेज यूज टू बी अबाउट मी कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझसे हैप्पी नहीं है तो वो मेरी वजह से है, अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं तो दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ मी. एंड लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज टू हेट माई लाइफ एंड आई वॉज even like suicidal at a lot of points when I was 15 and 14. So I always used to like go to the terrace and I always used to see कि अगर यहाँ से मैं कूदूंगी तो मेरे को मतलब बचने के chances हैं या नहीं. And like if you see me now, और अब जैसे लोग विश्वास नहीं करते इस बात के ऊपर because now I have learned a lot of things and unlearned a lot of things, so it's very difficult for people to imagine कि मैं ऐसे फेस से निकल के बिल्कुल अब एक like positive उसमें आई हूँ. बट एट दैट पॉइंट अगर किसी ने मुझे ये चीज़ बोली होती कि इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड यू शुड नॉट हेट योर सेल्फ और क्रिटिसाइज योर सेल्फ, तो मे बी उस टाइम पे सिचुएशन बेटर होती. बट अगर मैं उस फेस से ना निकलती तो मे बी आई वुड नॉट हैव बीन हियर वेयर आई एम. एंड वन मोर थिंग दैट आई यूज टू फेस अ लॉट वाज बॉडी शेमिंग. मतलब हमारे लिए इट्स अ वेरी नॉर्मलाइज थिंग कि कोई भी अगर चल रहा है तो हम लाइक इट्स वेरी इजी टू पास अ कमेंट या फिर हम एक अपना ओपिनियन है उस बंदे को लेबल करना शुरू कर देते हैं कि लाइक यू शुड लूज सम वेट या यू शुड गेन सम वेट. या फिर मतलब जितना मैंने देखा जैसे एक मतलब लड़का होता है तो उसको सीधा बोल देंगे कि तू जाके जिम बना, यू शुड हैव ब्रॉड शोल्डर्स एंड टोन बॉडी होनी चाहिए. लड़कियों के लिए लाइक यू शुड हैव एन आवर ग्लास फिगर. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं बट वही कि इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज है तो किसी को गलत नहीं लगता. तो आई ऑल्सो यूज टू हेट माई बॉडी अलॉट and it was very difficult and it is very difficult to accept yourself the way you are. But again the thing is कि अगर ये चीज़ बच्चों को हम स्टार्टिंग से सिखाएं कि you should love yourself and कोई और बंदा आपको ये ना बताए कि you are worth it या you are worthy of love, and अगर वो चीज़ हम अंदर से खुद से ही मतलब अगर हमारे अंदर आए तो it would solve a lot of problems. Like काफ़ी लोग नहीं मानते कि टीनेजर्स ये सारी चीज़ों से go through करते हैं and the things that you go through in the early stages of your life will shape your personality for your future, which I believe and I have learned also. So I used to hate myself a lot, I used to hate my body a lot, but then I came across this thing as self-love and people used to mock me a lot कि ये तो काफ़ी selfish चीज़ है कि आप अपने आप को सबसे ऊपर कैसे रख सकते हो अपनी लाइफ में. And like my parents also, like for my mom, my father is on the top priority. For my dad, his family and like his wife is the top priority. But उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो अपने आप को मतलब like top most उस पर रखता है. तो everybody used to say it is a very selfish thing कि आप अपने लिए इतना केयर करते हो या फिर you know you are putting yourself on first and you cannot love yourself. मतलब it is मतलब people used to think ये बहुत ही बेकार आइडिया है और मतलब like एक Gen Z kid है तो इंटरनेट से चीज़ें पढ़ ली तो अब इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया. बट देन आई लाइक जब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को पढ़ते हो आप अपने अंदर से ये चीज़ वैलिडेट करते हो कि नहीं जैसे मैं हूँ या जैसा भी मैं हूँ आई एम परफेक्ट एंड अगर मुझे कुछ चेंज करना है अपने अंदर तो इट शुड बी बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, नॉट बिकॉज कि अगर किसी ने मुझे बोला कि तेरे बाल लंबे होने चाहिए तो मैं अपने बाल ग्रो करना शुरू कर दूँ अगर मेरे को ऐसा होना चाहिए. बिकॉज द थिंग इज कि आप सबको कभी भी खुश नहीं रख सकते. अभी आपने अपने अगर बाल लंबे कर लिए किसी और के कहने से, कल आपको कोई बोल देगा कि आपको अपने बाल छोटे करने चाहिए तो फिर आप उस बंदे के लिए अपने बाल छोटे करना शुरू कर दोगे. तो दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल एंड आई फील कि अगर आपको चेंज करना है तो कभी भी किसी और के कहने से मत करो एंड इट शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट शुड कम फ्रॉम इनसाइड. सो व्हेन आई लाइक ऑन माई जर्नी ऑफ सेल्फ लव तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं जैसे हूँ आई एम ब्यूटिफुल एंड आई एम लाइक वर्दी ऑफ लव एंड कम्फर्ट एंड एवरीथिंग एंड अपनी नीड्स को ऊपर रखना. तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सेल्फ लव या सेल्फ केयर जो होता है उसके अंदर ये है कि खाली मैं ही अपने बारे में सोच रही हूँ. बट इट इज़ मोर अबाउट कि अगर मैं बाकियों के बारे में भी सोच रही हूँ तो आई हैव द राइट टू थिंक अबाउट माई सेल्फ टू. एंड स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन विच आई फील एंड आई हैव सीन इन माई मॉम्स केस ऑल्सो कि विमेन के लिए चीज़ बहुत ग्लोरीफाई करी जाती है कि जितना ज़्यादा आप सैक्रिफाइस अपनी लाइफ में करोगे तो यू आर कंसिडर्ड अ वेरी गुड वुमेन. बट अगर यू स्टार्ट टेकिंग अप स्पेस एंड इफ यू लाइक अपनी नीड्स या वॉन्ट्स को आप ऊपर रखते हो बाकियों से, सो यू आर कंसिडर्ड अ वेरी नेगेटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन. सो आई हैव सीन माई मॉम, तो उनका यही होता है कि अगर कुछ खाने के लिए आए तो नहीं पहले मेरे बच्चों को दे दो बट आई विल बी द लास्ट पर्सन टू ईट इट. एंड मे बी धीरे धीरे ये चीज़ चेंज हो रही है बट इट्स चेंजिंग एट अ वेरी लाइक स्लो पेस. तो अभी भी अगर मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि आप अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखो तो उनका यही आंसर होता है कि आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इतने सालों से यही सिखाया गया कि आप पहले पेरेंट्स के घर में हो तो पेरेंट्स को ऊपर रखो, देन आपकी मैरिज हो गई तो हस्बैंड आ गया या वाइफ
एंड देन आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी पूरी लाइफ किसी और बंदे के लिए जो है वो डेडिकेट हो गई। तो इस रीजन की वजह से जो है आप बहुत अनहैप्पी रहते हो, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप अपने आप से ऑथेंटिक नहीं है, अगर अपने आप से आप प्यार नहीं करते, तो यू कैन नॉट लव एनीबडी एल्स, विच आई बिलीव। अब काफी लोग कहते हैं कि नहीं हम किसी और से प्यार कर सकते हैं अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, बट हाउ कैन यू, मतलब अगर आप जो मतलब एक आपको लाइफ मिली है उसमें भी अगर आप अपने आप से नहीं करते प्यार, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर आप अपने आप से हेट करते हो या यू आर एट अ वॉर विद योर ओन सेल्फ, तो वो आपकी बाकी सारी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होती है चीज़। तो दिस इज व्हाट आई फील। सो अब थोड़ा मतलब इसको पॉजिटिव साइड पे लाने के लिए आई वुड आस्क एवरीवन टू टेल समथिंग दैट दे लव अबाउट देमसेल्व्स, लाइक कैन बी एनीथिंग, लाइक अ फीचर, फिजिकल फीचर, या फिर कोई भी पर्सनैलिटी ट्रेट या बिहेवियर अपने बारे में जो ना बहुत अच्छा लगता है, दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स फॉर दैट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम Manvira, Bibi. One thing that I like about myself is I'm very caring about people. Like, I understand their emotions, I'm very emotional myself. And कोई भी अगर बंदा आके मुझे बोलता है ना कि मुझे तुमसे ये चाहिए या I need help from you, मतलब I'll be there for them, no matter what. That's really great. I thought you were going to say I look like Monica. No, I don't. What I like about myself. Okay, next. I also think I'm very kind and humble to everyone, चाहे वो friends हो, family हो, strangers हो, या कोई भी हो, so I think I'm very kind to them. I like that I'm emotional and kind. Also, बचपन से मुझे बोला गया है कि तू काली है, because my sister is like very fair, तेजस ही है। तो मेरे दिमाग में था यार क्या ये रंग सुंदर नहीं है मेरा, नाउ आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई लाइक द वे आई एम। आई लव द फैक्ट कि मेरा रंग ऐसा है, मुझे काला रंग पसंद है एंड ऑल दैट, सो आई लव दैट आल्सो। My hair. Okay. What I'm very proud about myself is that I'm very contented with what I have in life, and I'm very confident also. These two things that I have inherited from my dad, and I'm very proud of it, and I feel that most of the things around me in my life are going pretty well because of these two qualities. Because since I'm very contented and I'm like confident about myself, so I don't need to change myself or to to be like someone or something. So that is one thing I would like my daughters also to learn and inherit from me. Same for me. मतलब मुझे अपने बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मैं कभी किसी दूसरे की कोई चीज़ देख के जेलस तो गलत वर्ड होगा, बट अगेन मैं ये नहीं सोचता कि यार ये मुझे भी चाहिए या मुझे किसी, हाँ या दैट इज द राइट वर्ड। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, तो आई सेट माई प्रायोरिटीज स्ट्रेट कि फॉर मी दिस इज व्हाट मैटर्स एंड आई वर्क ओनली फॉर दैट। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ। The thing that I like the most about me, and it also makes me sad, is that there is just one me in the world. So There's just one in the world. it's unfortunate that a lot of people won't ever have me in their life. All of it. Great. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिसे डरता नहीं हूँ, मतलब व्यक्ति या कोई भी चीज़ से उसको सॉल्व करने से डरता हूँ। और मैं सबकी सुनता हूँ। इफ समबडी कम्स टू मी और 2 घंटा भी पकाता तो मैं सुन लेता हूँ सारी बातें। अच्छा तो लोग आगे ज़्यादा बोलते हैं, फिर दे ओपन अप विद मी, मैं सुनता हूँ सबकी बातें। अच्छी बात है वैसे। Great. हाँ, मेरे को भी ये लगता है केयरिंग बहुत हूँ। I'm mentally strong. That is what I love about myself. And तो काफ़ी ऐसे जो भी मेरे साथ सिचुएशंस वगैरह होती हैं उसको आई एम एबल टू कैलकुलेट इन माई माइंड और मैं उससे थोड़ा ओवरकम जल्दी कर पाती हूँ। दैट्स व्हाट माय स्ट्रेंथ इज। परफेक्ट। सो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपने अपने बारे में एक चीज़ बताई, बिकॉज यूजुअली लोग इतनी जल्दी सोच नहीं पाते कि वो अपने बारे में लाइक क्या उन्हें पसंद है, बट किसी और के लिए बताना तो इट्स वेरी इजी, मतलब ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। सो थैंक यू एवरीवन जिसने बताया, मतलब सभी ने बताया।
So next thing which I want to say in the journey of self love is, मैंने अभी चीज़ बोली है कि you have to accept yourself and it is very normal to have imperfections या flaws, और हमें लगता है कि खाली हमारे अंदर है बट सामने वाला बहुत perfect है, बट ऐसा नहीं है. आप अपनी इनसिक्योरिटीज से डील कर रहे हो, वो अपनी इनसिक्योरिटीज से डील कर रहा है, वो भी यही सोचते हैं कि आप परफेक्ट हो, आप सोचते हो वो परफेक्ट है, बट दोनों में से कोई ये नहीं सोच रहा कि हम परफेक्ट है, मतलब एट एन इंडिविजुअल लेवल. सो इट्स वेरी इजी टू से एक्सेप्ट योर सेल्फ, बट बहुत टाइम लगता है. बहुत सारी चीज़ें आपको जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो या अपने एनवायरनमेंट में आपने सीखी हैं, आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं. लर्निंग उतनी नहीं है बट अनलर्निंग बहुत ज़्यादा होती है. सो लाइक एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग, जैसे अभी कृति ने कहा स्किन कलर. सो मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल. सो उस टाइम पे इतना स्किन केयर का नॉलेज भी नहीं था कि सनस्क्रीन लगानी है वो. सो माई कलर यूज टू बी रियली टैन. तो अब जैसे घर पे रह के मतलब वही है कि टैनिंग नहीं हो रही होती, सो एवरीबडी थिंक्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू से कि अब तो तू गोरी हो गई है, बट फॉर मी इट्स नॉट. मतलब गोरा होना इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. या जैसे लोग कहते हैं कि अब आपने बहुत वेट रिड्यूस कर लिया है या आपने अब वेट गेन कर लिया है, तो पीपल थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बट इट्स नॉट. एंड आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम ऑल्सो कि मेरा स्किन कलर ये है और आई एम हैप्पी कि अब ये स्किन कलर ये है. सो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ क्योंकि लोग आपको पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहते हैं कि दिस इज हाउ परफेक्शन इज, एंड अगर आप इस चीज़ में फिट नहीं होते तो मतलब आप में कोई फॉल्ट है. तो इट्स नॉट कि हम ही मतलब खुद से हेट करते हैं, बट सोसाइटी टीचेस अस अलॉट कि ऐसे ऐसे आपको होना चाहिए टू बी परफेक्ट. सो आई होप कि मतलब अगर कोई अपने आप को एक्सेप्ट यहाँ पे करता है तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं करते तो वी शुड स्टार्ट. जैसा भी हमारा बॉडी टाइप है, जैसा भी मतलब स्किन कलर या बाल हैं, जैसे भी हैं, वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिकॉज हम सोचते हैं कि बाहर वाला आके हमें वैलिडेट करे तो ही मतलब हमारी वर्थ डिफाइन होती है, बट दैट्स नॉट द केस. एंड ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ भी है कि जब आप अंदर से अपने आप को एक्सेप्ट करते हो या आप अपने आप को वैलिडेट करते हो, तो अगर बाहर से आके कोई आपको बोल भी देना कि यू आर नॉट वर्थ इट, तो आपको उससे उतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू नो हाउ यू आर. तो बाहर से कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो इतना कुछ आप माइंड नहीं करोगे. एंड नेक्स्ट जो चीज़ मुझे लगती है कि विच आई लर्नड वेरी लेट इन लाइफ इज दैट यू शुड बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ना मतलब ये चीज़ ढूंढते हैं कि हमें कोई और बंदा मतलब कंफर्ट दे या फिर अगर हमारे टफ टाइम्स में हमारे साथ हो, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, वी वांट पीपल अराउंड अस. बट काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपके पास कोई भी नहीं है. एंड आई थिंक इन दो सिचुएशंस जैसे एक आप अपने फ्रेंड को या कोई भी लव्ड वन को कंफर्ट करते हो तो यू शुड डू दैट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. एंड लाइक काफ़ी लोग ये बोलते हैं लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि वी वाइप आवर ओन टीयर्स या फिर वी वर देयर फॉर आवरसेल्व्स, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड मतलब जैसे आप अपने एक दोस्त के लिए जो भी उसके लिए आप करोगे, अगर वो डाउन फील कर रहा है या फिर इफ़ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्टेज आता है जहाँ पे आपको लगे कि आप डाउन हो या फिर आप मतलब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो वी शुड बी आवर ओन कंफर्ट प्लेस. लाइक अगर कोई भी नहीं है सो देयर शुड बी अ सेफ स्पेस विद इन यू कि आप अपने आप को मतलब जो है कंफर्ट दो या एम्पैथी वट एवर यू वॉन्ट एट दैट टाइम. एंड one last thing which I want to say is कि it's like very easy to say. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ये अब बोलना बहुत आसान है कि अपने आप से प्यार करो, बट वही है बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में. एंड आपको लोग कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहेंगे कि बहुत गलत चीज़ है अपने आप को ऊपर रखना. बिकॉज अगर आपकी इनसिक्योरिटीज होंगी तो पहली बात मार्केट नहीं चलेगी. जितनी आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हो इट ऑल फीड्स ऑफ ऑन योर इनसिक्योरिटीज. फेयरनेस क्रीम है, वेट लॉस के सप्लीमेंट्स आते हैं, जो भी है. तो पीपल रियली डोंट वांट कि अगर कोई अपने आप में कंटेंट हो गया तो वो तो कोई चीज़ खरीदेगा ही नहीं. तो दैट्स ऑल्सो अ थिंग, बट टाइम लगता है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस कि आप मतलब ये सारी चीज़ें सीखते हो और जो सीखी हुई हैं उनको तोड़ते हो. एंड मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये चीज़ लाइक 20-21 की एज में रियलाइज हो गई एंड इतनी लेटर एज में जाके नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी बिलीव्स को ब्रेक करना इज मोर डिफिकल्ट क्योंकि वो टाइम के साथ और रिजिड हो जाते हैं. तो that's like my concluding line would be कि we all should try and love ourselves every day. And काफ़ी difficult है but it's very like worth it to love yourself. And बाकियों से भी प्यार करो but the first person you should love is you. So that's all from my side and I hope you guys understand. Any feedback?
would be very much appreciated. वो Yeah. वीडियो में रिकॉर्ड करना है नहीं मतलब अब वीडियो बंद करे हुए आके फिर One more thing I wanted to add on is, like, if it's not